हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप सभी के लिए पीसीएस और आरओ के लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं आपके सामने। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक, अब टफ क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके के प्रश्न आपको पीसीएस में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने 4 पुस्तकें या समाचार पत्र हैं, उनके प्रकाशन के बारे में दिया है वो प्रश्न। पहला देखते हैं, दीनबंधु मित्रा के नील दर्पण नाटक का प्रकाशन। तो इनके जो नाटक का प्रकाशन हुआ है ये हुआ है 1860 में। सबका ईयर आपको पता होगा, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो दीनबंधु मित्र थे, इनका जो नील दर्पण नाटक था उसका प्रकाशन 1860 में हुआ था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1861 में। आप ये सब नोट कर लें, याद कर लें। मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1868 में। और बाल गंगाधर तिलक के जो पत्र था तिलक का केसरी, इसका प्रकाशन हुआ था 1881 में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले प्रकाशन हुआ दीनबंधु मित्रा के नील दर्पण नाटक का, फिर दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का, फिर अमृत बाजार पत्रिका का, ठीक है, 68 में। और उसके बाद लास्ट में केसरी का प्रकाशन हुआ। यानी कि कालानुक्रम सही है इनका 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है, बहुत टफेस्ट लेवल है ये। ऐसे ही आप तैयारी करें तभी आपका पीसीएस प्री क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस की स्थापना 1875 में नहीं हुई थी? यहाँ पर चार जो दिए गए हैं संस्थान, और जो संस्थान बने थे या समुदाय संगठन बने थे, किसकी स्थापना 1875 में नहीं हुई है? ठीक है, तो हम देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 बिल्कुल सही, 1875 में ही हुई थी। इंडिया लीग की स्थापना 1875 बिल्कुल सही, शिशिर कुमार घोष और भी लोग थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1875 में नहीं हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना की है ज्योतिबा फूले जी ने, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1873 में। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्र हैं, दूसरी तरफ उनके संपादक हैं, उनको प्रकाशित करने वाले संपादक। ठीक है, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू बिल्कुल सही, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ये भी बिल्कुल सही है, पत्र है, पुस्तकें भी हैं इसमें। और इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद की नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। इंडिया विंस फ्रीडम है अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल बरूनी ने अपनी किताब तहकीक हिंद अरबी भाषा में लिखी है। तो आपको ये ध्यान देना कि अरबी भाषा में थी, उर्दू भाषा में थी या फ़ारसी भाषा में थी। तो ये क्या है, ये कथन कैसा है? ये बिल्कुल सही है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद जो उसने अपनी पुस्तक लिखी थी अल बरूनी, वो अरबी भाषा में ही लिखी थी। ठीक है, तो पहली बात बिल्कुल सही है। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था, ये भी बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तारीख रशीदी जो मध्यकाल की ये पुस्तकें हैं, उनमें किसका वर्णन है ये आपको देखना है। तारीख रशीदी में कश्मीर का वर्णन है, कश्मीर का इतिहास है, बिल्कुल सही। रियाज उस सलातीन, यहाँ पे उस छूट गया है, रियाज उस सलातीन में बंगाल का इतिहास है, बिल्कुल सही। तारीख गुजरात, इसमें गुजरात के इतिहास का वर्णन है, बिल्कुल सही। बुरहान माशिर विजयनगर का इतिहास, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है, यही मिलान गलत था। बुरहान माशिर में अहमदनगर का इतिहास है। ठीक, अहमदनगर साम्राज्य का इतिहास है, विजयनगर का नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के लोग संगीत के विरोधी थे? ये प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न आ चुका है पीसीएस में। तो कई संप्रदाय थे, आप जान रहे हैं, उनमें से संगीत का विरोधी कौन था? नक्शबंदिया। जो नक्शबंदिया संप्रदाय था, सूफी संप्रदाय था, ये लोग बहुत कट्टर थे। ठीक है, बहुत कट्टर थे और संगीत के एकदम विरोधी थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपाधि हैं, दूसरी तरफ शासक हैं, तो आपको पकड़ना है कौन गलत है।
एक तरफ बहादुर, उसके सामने लिखा औरंगजेब, तो बिल्कुल सही है। औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी शाहजहां ने। शेखू बाबा जहांगीर की उपाधि थी, अकबर उसको शेखू बाबा प्यार से बुलाता था। हजरत ए आला अकबर बिल्कुल गलत। कलंदर बाबर बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत मैच है, ये हमारा आंसर है। हजरत ए आला अकबर की उपाधि नहीं थी, हजरत ए आला शेरशाह सूरी की उपाधि थी। ठीक है, हजरत ए आला शेरशाह सूरी की उपाधि थी। 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये प्रश्न खूब आता है, इसको याद कर लीजिए, गलत मत करिए कभी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। फिर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मार्क जो आपको मिलते हैं विभिन्न चीज़ों पर और उनके सामने किससे वो संबंध है उनका। इको मार्क, तो इको मार्क का संबंध है पर्यावरण प्रति मैत्रीपूर्ण, बिल्कुल सही। एग मार्क अंडों की गुणवत्ता, बिल्कुल गलत। ISI मार्क का जो होता है औद्योगिक उत्पाद, जो भी हम लोग लेते हैं कूलर, फ्रिज, कुकर, कुछ भी लेते हैं ISI मार्क का होता है, तो यानी कि वो अच्छा होता है। ठीक है, और FPO खाद्य पदार्थ से संबंधित है, बिल्कुल सही। जो आपका FPO उसकी फुल फॉर्म फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड है, जो भी फल होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित है, और फूड प्रोसेसिंग करके जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उन पे FPO लगा होता है मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ये हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यही गलत था। एग मार्क अंडों की गुणवत्ता नहीं दिखाता है। एग मार्क उन्हें दिया जाता है जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एग मार्क दिया जाता है, अंडों की गुणवत्ता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक, कृषि उत्पाद इको मार्क लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? आप जानते हैं राज्यों में द्विसदनी कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर एक ही सदन है। द्विसदन में एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो आपको इनमें से देखना है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केरल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, सिर्फ बिहार में। ऑप्शन नंबर जो चौथा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, केवल बिहार में विधान परिषद है और इन किसी राज्य में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य हैं एक तरफ, दूसरी तरफ विधानसभा की सीटें, ये भी प्रश्न खूब आता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। हरियाणा 100 विधानसभा सीटें, बिल्कुल गलत। हरियाणा में अभी चुनाव होने वाला है, इसलिए इसको मैंने रखा है, आप याद रखें। मध्य प्रदेश 230 बिल्कुल सही, झारखंड 81 बिल्कुल सही, असम 126 बिल्कुल सही। हरियाणा में 100 सीटें नहीं हैं, यही हमारा गलत है, ये हमारा आंसर है। हरियाणा में 90 सीटें हैं, मात्र 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है, हरियाणा में 90 सीटें हैं। ओके, अगला प्रश्न 12वां, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष होते हैं। 13वां प्रश्न, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग जानते होंगे, जनता सरकार जब आई थी, जब कांग्रेस की सरकार चली गई थी, उसके बाद पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? चौधरी चरण सिंह यूपी के अपने मुख्यमंत्री रह चुके थे। HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के CM रह चुके थे। फिर नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप जान ही रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो सिर्फ चंद्रशेखर बचे हैं। चंद्रशेखर जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बलिया के ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, केवल चार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15वां। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? आपको स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनाई गई थी, इसमें 12 सदस्य थे। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी थी, इसमें 12 सदस्य थे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो AR अंतुले ये सदस्य थे, SS रे सदस्य थे, CM स्टीफन सदस्य थे। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हरदेव जोशी सदस्य नहीं थे। ठीक है, हरदेव जोशी भारत के राजनीतिज्ञ थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, असम के गवर्नर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 17वां प्रश्न 16वां,
निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम, बेगार अथवा बलात्श्रम, अस्पृश्यता निषेध। ठीक है, यहाँ पर निषेध थोड़ा गलत लिख गया है, निषेध। ठीक है, तो इनमें से आपको देखना है कौन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मद्य निषेध, ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। मद्य निषेध अनुच्छेद 47 में कहा गया है राज्य हानिकारक मादक पदार्थों और व्यसनों को रोकने का प्रयास करेगा, उनको रोकेगा। ये नीति निर्देशक तत्व है। बाकी जो तीनों लिखे हैं, फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम अनुच्छेद 24 में मूल अधिकार है, बेगार अथवा बलात्श्रम अनुच्छेद 23 है, अस्पृश्यता का अंत जो निषेध है अनुच्छेद 17 है। तो बाकी तीनों नीचे वाले मूल अधिकार हैं, केवल एक ऊपर वाला मद्य निषेध ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो केवल एक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में नहीं जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, इसमें किसे नहीं जोड़ा गया था, देखते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ा, बाध्य किया गया, बिल्कुल सही है, ये तो जोड़ा गया। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बांट तथा माप, जानवरों पक्षियों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही, ये भी किया गया था। मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाना, बिल्कुल ये भी किया गया था। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दिया जाना, ये नहीं किया गया था, यही हमारा आंसर। ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इसलिए डी वाला गलत है, यही हमारा आंसर है। ओके, फिर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ झीलें हैं, दूसरी तरफ जिन देशों के बीच में वो अवस्थित हैं वो आपको सही से देखना है। अरल सागर, अरल सागर सागर कहते हैं लेकिन है वो झील। सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पानी खारा है। ठीक है, अरल सागर उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में है, बिल्कुल सही। विक्टोरिया झील और भी देशों के बीच में, जो प्रमुख देश हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है, केन्या तंजानिया के बीच, बिल्कुल सही। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, एंडीज पर्वत में, दक्षिणी अमेरिका में। बोलीविया और पेरू के बीच, बिल्कुल सही। चाड झील मिस्र और लीबिया, यहाँ पे लोबिया नहीं लीबिया है, इसके बीच, ये गलत है। चाड जो झील है वो मिस्र लीबिया के बीच नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यही गलत मैच है। चाड जो झील है वो चाड देश और कैमरून देश, चाड देश और कैमरून देश के बीच फैली है। सहारा रेगिस्तान की ये झील है चाड। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत था, यही हमारा आंसर है। 19वां, निम्नलिखित में से कौन नदी का उद्गम और अमरकंटक से नहीं हुआ है, नहीं है। तो नर्मदा का अमरकंटक से है, सोन का है, जोहिला का है, राप्ती का नहीं, ताप्ती का नहीं है। जो ताप्ती नदी है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती, सतपुड़ा रेंज के पास से, अमरकंटक से नहीं निकलती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ओके, 20वां प्रश्न, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनी परियोजनाएं हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये आ चुका, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, लूनी, चंबल, यमुना, बेतवा, आंसर है बी चंबल। ये राणा सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध परियोजनाएं तीनों हैं चंबल नदी पर। चंबल यमुना की एक सहायक नदी है। ओके, फिर देखिए कथन वाला एक प्रश्न मैंने डाला है, अभिकथन है, यदि वायुमंडल में ओजोन गैस न होती तो मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाता। तो ये बात तो सही है बिल्कुल। कारण क्या है, इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया है, ओजोन गैस अम्ल वर्षा को होने से रोकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक, ए तो सही है, ठीक है, और यहाँ पर बी गलत है। ठीक, ओजोन गैस अम्ल वर्षा को होने से रोकती नहीं है, तो ए सत्य परंतु आर गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओजोन जो है वो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, तो पहली बात इसलिए सही क्योंकि अगर ओजोन ना होती तो परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आ जाती और मानव को स्किन कैंसर वगैरह, स्किन की बीमारी, त्वचा की बीमारियां हो जाती। ठीक है, लेकिन ओजोन गैस अम्ल वर्षा को होने से नहीं रोक पाती है। ठीक है, उसका उसमें कोई रोल नहीं, इसीलिए ए सत्य परंतु आर गलत। ठीक है, 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बंदरगाह शहर नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। रॉटरडम बिल्कुल है, नीदरलैंड का बहुत फेमस बंदरगाह, ये बहुत आता है इस पे प्रश्न। रॉटरडम बंदरगाह है नीदरलैंड का बहुत फेमस। फ्री टाउन बंदरगाह सियरा लियोन्स, अफ्रीका का एक देश है, पश्चिमी अफ्रीका का। सियरा लियोन्स उसकी राजधानी भी है और बहुत फेमस बंदरगाह है। अबीदजान, ये भी बहुत फेमस है। आइवरी डी कोस्ट एक देश है अफ्रीका का, आइवरी डी कोस्ट
उसकी राजधानी भी है, बंदरगाह है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी, ये बंदरगाह नहीं है, पेरिस बंदरगाह नहीं है, ये सीन नदी पर बसा हुआ शहर है। ओके, अगला प्रश्न, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप याद कर लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए, कई लोगों को पता भी होगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रोवाल्ड अमुंडसेन। ठीक, अमुंडसेन भी लिखा गया मिलता है, अमुंडसेन भी मिलता है लिखा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील को घोषित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, भारत का जो पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था वो चिल्का झील और केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान दोनों को एक साथ घोषित किया गया था। तो उसमें नंबर 1 चिल्का को मानते, फिर नंबर 2 पे उसके मानते, लेकिन दोनों एक साथ किए गए थे घोषित। तो पहला तो बिल्कुल सही है। महानदी चिल्का झील में गिरती है, बिल्कुल गलत, महानदी चिल्का झील में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके, फिर देखिए 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 बात आपके सामने रखी गई हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 82 को हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 82 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1, 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, यहाँ पे सम्मिलित हो गया, सुमेलित, कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ योजनाएं जो मोदी सरकार 2014 के बाद आने से जो योजनाएं थी वो उनका वर्ष है। देखते हैं, जनधन योजना 2014 बिल्कुल सही है। अटल पेंशन योजना 2015 बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 बिल्कुल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2017 बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, हरियाणा के पानीपत से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में है, बिल्कुल है। नरोरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर बिल्कुल है। काकरापारा गुजरात बिल्कुल सही है। कुडनाकुलम आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। कुडनाकुलम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये भी तमिलनाडु में है, कुडनाकुलम। ठीक है, तमिलनाडु में है, इसलिए डी आंसर है। फिर देखते हैं 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु जो भट्टियां होती हैं उनमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? थोरियम का तो किया जाता है प्रयोग, यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है, कैडमियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कैडमियम परमाणु ईंधन नहीं है। कैडमियम का प्रयोग जो विखंडन होता है, परमाणु विखंडन होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में कैडमियम का प्रयोग है, लेकिन ईंधन के रूप में नहीं, विखंडन को नियंत्रित करने के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 29वां अच्छा प्रश्न है, खूब आ चुका है ये। राडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, रडार से क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं के बारे में पता लगा जाता है, जो विदेशी कोई फाइटर प्लेन या कोई लड़ाकू विमान कुछ भी आ रहा है उसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए उसको रडार वगैरह सारे रखे जाते हैं, सभी देशों के पास है हमने। तो इसका जो आविष्कार किया था किसने किया? रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रॉबर्ट वाटसन ने राडार का आविष्कार किया था। ये प्रश्न खूब आया है पीसीएस में। अगला प्रश्न, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः सामान्य कितना होता है? जो पहले बल्ब हम लोग जलाते थे, सूर्या वाला 10 रुपये वाला पीला पीला जलता था, उसका जो तंतु काहे का बना होता था? टंगस्टन का। उसके तंतु का तापमान कितना पहुंच जाता था? 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।